असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अगर सोचिए हम एक एम्प्लॉयर है, हम सिर्फ अपना नहीं अपने एम्प्लॉय को भी ख्याल रखते हैं, ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे एम्प्लॉय ठीक है तभी हम ठीक करेंगे। दैट इज फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा शुरू कर रहे हैं एक्चुअली, नोइंगली और अननोइंगली। हम एप्रिशिएट करना शुरू करें हमारे आसपास लोग, सचमुच का एप्रिशिएशन। ऐसा नहीं है कि चंद्रानी दीदी आज बोल रहे हैं एप्रिशिएट करना शुरू करें, कल चंद्रानी दीदी के ऊपर ही हम उसको अप्लाई करें, आके बोले दीदी आप कितना मीठा बोलते हैं। ये तो टोटली झूठ है। चंद्रानी दीदी मीठा तो बोलते ही नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल ना बोले। लेकिन हर इंसान का कोई ना कोई गुण रहता है, हर इंसान, हाँ वो ढूंढ के बोले। हम खुद दूसरों का एप्रिशिएट करना शुरू करें। बहुत छोटा सा प्रैक्टिस, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप करना शुरू करेंगे आप देखेंगे 7 दिन के अंदर आपका नेचर चेंज होगा। आप कॉर्डियल हो जा रहे हैं। आपको जो प्रैक्टिस हम बताएंगे आप बोल सकते दीदी फालतू की बात है, लेकिन इट्स एन एक्सपीरियंशियल साइंस। अगर आप मुझे गलत प्रूफ करना चाहते हैं आपको ये फॉलो करके गलत प्रूफ करना है। आप फॉलो कीजिए, करके बताइए दीदी बोले हम 1 महीना फॉलो किए, इसमें कुछ नहीं हुआ, वी एक्सेप्ट, लेकिन करके बोलना। अगर अहिंसा का अगर हम एप्रिशिएट करें, करते करते हम देखेंगे दूसरों का एप्रिशिएट करते करते क्या होता है ना, हम देखेंगे अपना फायदा क्या होगा। जो गुण हम दूसरे के अंदर देखेंगे हम ये भी समझ पाएंगे कभी कभी ये गुण मेरे अंदर नहीं है। अगर वो गुण मेरे अंदर ना रहे वो मुझे दिखाई देगा। और अगर मेरे गलती हम खुद देख पाए तभी तो हम उसको करेक्ट करेंगे। पहले हम दूसरों का गुण देखना शुरू करें। एप्रिशिएशन, वेरी माइल्ड प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा। आप जब ये मन लेके बाहर निकलेंगे कि हम दूसरों का अच्छा ही देखेंगे, हम खराब देखना बंद करें। खराब देखना बंद करना टफ है, लेकिन अच्छा ही देखना टफ नहीं है। आपके आसपास कोई है तो कोई बात कर सकते हैं, कोई अच्छा खाना बना सकते, कोई अपना बिजनेस को अच्छा संभाल सकते, कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है। ऐसे कर करके ही तो हम लोग छोटा छोटा गुण को निकालेंगे। हर रोज हम लोग ऐसे अगर सोच ले आज हम 2 इंसान का जो हमारे साथ आज मिलेंगे, ऐसे 2 इंसान का गुण हम देखेंगे एवरी डे। आज जो 2 है कल नया 2। ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे तो हम हिंसा से अहिंसा में बदल जाएंगे। हमारे नेचर छोटा चीज है, बहुत छोटा चीज है, बहुत इजी भी है। अगर हमें इच्छा हो, कंट्रोल क्या करना है, राजयोग में हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। इसमें एक फोर्स का जरूरत है। मुझे बुरा बोलने का इच्छा हो रहा है, मेरा आदत है, हो सकता है मेरा बुरा बोलने का इच्छा हो रहा है, लेकिन हम बोलेंगे। एक छोटा सा दिन का स्पैन हम ले ले जिस समय मुझे बुरा नहीं बोलने से भी चले। सोचिए हम काम के बाद आएंगे, उसके बाद 3 घंटा हम ऐसे पकड़ लिए 6 से 9 बजे तक हम कोई बुरा नहीं बोलेंगे। मुश्किल भी हो सकता है उसमें। सोचिए रोहित आए, रेनू पसंद का खाना नहीं दिए, रोहित बोल नहीं सकते क्योंकि 3 घंटा वो ठान लिए कि नहीं बोलेंगे। बट टेक इट एज अ चैलेंज
हम दिन भर तक खराब नहीं बोलेंगे और पूरे दिन भर में हम 2 इंसान का अच्छाई को बोलेंगे। ऐसे करके हम लोग शुरू कर सकते हैं हम अहिंसा का प्रैक्टिस। इसमें कबीर का एक दोहा है, बुरा जो देखने चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। उसके मतलब है जब हम बुरा ढूंढने गए दुनिया में, कोई बुरा तो मुझे दिखा ही नहीं, लेकिन जब अपने मन के अंदर झांके तब देखे सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। अगर अपना बुराई को हम ढूंढ निकाले तो ये इफेक्ट तो मेरा ही है, ये फायदा तो मेरा ही है। इंसान का जिंदगी है सबसे अच्छा जिंदगी है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, ह्यूमन बीइंग। इस जिंदगी को हम काम पे क्यों लाए? ऐसे क्यों होगा कि हम पैदा हुए, कुछ पढ़ लिखे, उसके बाद कुछ कमाए, कुछ भोग करे और दुनिया से चले गए। दुनिया को कोई फर्क भी नहीं पड़ा हम है या नहीं। चॉइस इज योर्स। हम क्या करेंगे? अहिंसा का प्रैक्टिस करते करते हम लोग कैसे चले जाते हैं, ऑनेस्टीनेस सत्य में नेक्स्ट स्टेज में कैसे हम पहुंच जाते हैं। अगर सोचिए हम ये ठान ले हम किसी का खराब नहीं करेंगे, सिर्फ इतना, मेरे हाथ से किसी का खराब ना हो, तो ऑटोमेटिकली ऑनेस्ट बनने में मजबूर हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा काम तो हम कर सकते हैं। अपना अच्छाई के साथ साथ हम ये सोचेंगे मेरे हाथ से किसी का खराब ना हो। हम अगर बोले अब झूठ मत बोलिए, सब मुझे बोलेंगे दीदी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दीदी झूठ नहीं बोलना, कामकाज में बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना काम करें क्या वो झूठ नहीं बोलेंगे जो किसी का खराब हो जाए। हम झूठ बोलने के समय अवेयर हो जाएंगे, जो हम बोल रहे हैं उसमें किसी का खराब तो नहीं हो रहा है। क्या क्या खराब हो सकता है, उसका कुछ हानि पहुंच सकते हैं उसके मन में। अगर हम अहिंसा का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम किसी का मन में भी दुख नहीं देंगे। इस तरह से अगर हम अवेयर हो जाए कि ये काम मुझसे ना हो, तो आप देखिए आप बाउंड टू बी ऑनेस्ट, यू आर बाउंड टू बी ऑनेस्ट। एक छोटा सा प्रैक्टिस हम शुरू किए थे कि हम लोगों को दुख नहीं देंगे, एप्रिशिएट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि मेरे सामने जब लोग आए उनको अच्छा लगे। बाउंड टू बी ऑनेस्ट। देन क्या होगा? हंसते हंसते तो मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। अगर मुझे किसी को दुख नहीं देना है, अगर मुझे ऑनेस्ट रहना है, हम किसी का चीज चुरा कैसे सकते हैं? आप बोलेंगे हम लोग तो चोरी नहीं करते। हाँ नहीं, ब्रॉडर रेस्पेक्ट में हम लोग चोरी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग छोटा छोटा चोरी विदाउट अवेयरनेस रोज करते हैं। कैसे करते हैं? दूसरों का जो एप्रिशिएशन, सोचिए दूसरों को जो एप्रिशिएट मिलने वाला है, हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि उसको ये एप्रिशिएशन नहीं मिले, क्योंकि मुझे उसमें दुख हो रहा है, जेलसी हो रहा है। ये चोरी है। हम क्यों ना सोचे कि इतने समय मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अगर कोई मुझसे अच्छा हो जाए तो मुझसे क्या फर्क पड़ेगा। हर फील्ड में, हर जगह में कुछ लोग आपसे अच्छे होंगे, आपसे कैपेबल होंगे, कुछ लोग आपसे इनकैपेबल होंगे। हर जगह रोज आप ऐसे लोगों से मिलेंगे। सोचिए निधि केक बना, बहुत अच्छा केक बना, लेकिन ऐसे हो सकता है निधि से अच्छा कोई नहीं बना। निधि से अच्छा भी बहुत लोग बनाते हैं, ऐसे निधि से बुरा भी बहुत लोग बनाते हैं। चंद्रा दीदी भी रोज लोगों को डांटती है, लेकिन उनसे अच्छा भी डांट सकते हैं ना कोई।
लोग होंगे जो आपसे अच्छा करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपसे कम केपेबल है, लेकिन हम अपने में रहे, हम खुद को एक्सेप्ट करे पहले, हम खुश रहे। हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन हम हो जाते हैं, हार्ट पॉइंट पे हम खुद को दुख पहुंचाते हैं। अगर हम ये करें कि हम खुद को दुख नहीं पहुंचाएंगे, तभी देखेंगे हम सबके लिए किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। हम खुद को दुखी कैसे करते हैं? हम खुद को कंपेयर करते रहते हैं लोगों के साथ, और जब भी कंपेयर करते हम देखते भगवान तो मुझको ही सबसे बुरा बनाया, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। कमी तो सबके जिंदगी में है, सबका जिंदगी में होगा, इट्स इनएविटेबल। कोई इंसान नहीं बोल सकता मेरा कोई कमी नहीं है, उस कमी को भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम खुद को दुख पहुंचाना बंद करें। देखिए ऐसे ही हम चले जा रहे हैं, धीरे धीरे एक प्रैक्टिस से, एक अहिंसा का प्रैक्टिस से हम चले गए और 2 फोर्थ क्या है? यम ब्रह्मचर्य, ज्ञान की आचरण करना, ज्ञान की चर्चा करना। जब आप बुरा चीज नहीं करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप ज्ञान के साथ ही रह रहे। ये चीज, ये छोटा सा चीज करने के लिए आपको रोज बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, और अवेयरनेस इज नॉलेज। अवेयरनेस इज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ नॉलेज। जब आप देखेंगे बहुत कुछ है मैं नहीं जानती, यही तो आपको जानने का द्वार को खोल देते हैं। जब ये अहंकार चला जाता है, सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ हम जानते हैं, ये अहंकार जब चला जाता है, एक्चुअली आप उसी जगह पे घुस जाते हैं, ज्ञान की द्वार में आप खड़े हो जाते हैं, ज्ञान की रास्ता खुल जाता है। इसीलिए ज्ञानी होने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं नहीं जानता। अगर हम सब कुछ जान गए तो मुझे सीखने का कुछ है ही नहीं, उसी दिन में हम ब्लॉक हो जाएंगे, हम अपने आप को ब्लॉक कर देंगे। अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तब मुझे दूसरों का गुण देखना पड़ेगा, दूसरों को हानि पहुंचाना बंद करना पड़ेगा। तब हम देखेंगे मेरे अंदर जो खोट है ना वो कम होते जा रहा है। देवता कोई नहीं है, इट्स अ हायर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो इंसान को हम लोग पूजा करते हैं, बहुत सारे महापुरुष है, कृष्ण है, राम है, गौतम बुद्ध है, जिन लोगों को हम लोग मानते हैं बहुत अच्छे। आप देखिए हम उनको क्यों मानते हैं, उनका गुण को मानते हैं एक्चुअली। अरे भगवान कैसे बने? अपने अंदर जो खोट है उसको निकाल के बने, तो चाहे तो हम सब बन सकते। योगा इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ साइंस, लेकिन एक्सपीरियंशियल साइंस, लैब में नहीं बनता है, जिंदगी लैब में। आपके जिंदगी के लैब में घुस के रोज रिसर्च करते करते आगे बढ़ना है। टिल डेथ। इसके बाद लास्ट यम क्या है? अपरिग्रह। होर्डिंग नहीं करना है। होर्डिंग नहीं करना है मतलब ये नहीं है आपका जरूरत की चीज आप नहीं रखना। आपका जरूरत की चीज तो आपको लेना ही है, लेकिन ये जरूरत, एक थिन लाइन डिफरेंस हो जाता है जरूरत में और चाहत में, एक थिन लाइन डिफरेंस।
क्या क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है। आप ख्याल करके देखिए, हम जरूरत के बाहर जब भी जाते हैं हम किसी की चीज एक्चुअली छीन लेते हैं। नोइंगली और अननोइंगली। इसके लिए ज्ञान भी होना तो बहुत जरूरी है। वो 3 लाइन, वो जो बॉर्डर लाइन है उसको ढूंढने के लिए, वो बॉर्डर लाइन ही हम कब क्रॉस कर जाते हैं हमें पता नहीं है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली देखिए, अगर अहिंसा का प्रैक्टिस विद अवेयरनेस सब करेंगे, ये भी हम नहीं कर पाएंगे। आप ऑटोमेटिकली ये चीज नहीं कर पाएंगे। क्या उतना चीज कलेक्ट करके रखे ताकि दूसरों का हानि पहुंचे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं। कुछ महीना से हम लोग ये झेल रहे थे, हमारा जो बिल्डिंग है ना, हमारे एरिया में अचानक थोड़ा वाटर क्राइसिस चल, बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस चल। जब शुरू हुआ था बिल्डिंग में सबका एटीट्यूड ये था, हम ज्यादा पानी होल्डिंग करके रखे ताकि मेरा प्रॉब्लम ना। धीरे धीरे इस बिल्डिंग का सब लोग समझने लगे अगर हम एक्स्ट्रा पानी होल्डिंग ना करें तो मेरा भी मुसीबत कमी है। नोइंगली अननोइंगली हम लोग ये कोऑपरेटिव मूड में चले गए। एक प्रॉब्लम जब सब कोई झेल रहे, हम सब एक दूसरे को हेल्प करना शुरू किए। हम वाटर यूज में बस सेंसिबल हो गए, अननोइंगली गए, लेकिन इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा। जरूरत तो है, बहुत ही जरूरत है, लेकिन उस जरूरत में हम खुद को रखें, चाहत में बदल ना जाए। इसके मतलब ये नहीं है आप कोई शौक पूरा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका रिसोर्स को आप ठीक ठाक मैनेज कर पाएंगे तो आप देखिए आपका हर शौक पूरा हो गया। आप पूरा करना जरूरी भी है। अगर आप भोग ना करें, खुद को सप्रेस करें, तो त्याग भी नहीं है। उस लिमिटेशन को भी हमें समझना पड़ेगा कि मेरे जो भोग है मेरे कैपेबिलिटी के अंदर होगा। सबका कैपेबिलिटी इक्वल नहीं होता है। अगर हम जितना कैपेबल है हम उतना करें, दूसरा कोई ना कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन आपके कैपेबिलिटी आप किसी को छीन तो नहीं रहा, किसी को डिप्राइव नहीं कर रहे। जब तक आप किसी को डिप्राइव नहीं कर रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी का चीज अननोइंगली नहीं चुरा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या हो जाता है, सोचिए मेरा कैपेबिलिटी है 5 रुपया खर्च करने, लेकिन मेरा चाह है 500 रुपया खर्च करने। कोई मेरे सामने 500 खर्च कर रहे और हम दुखी हो रहे, चाहत जरूरत है। मुझे ये तो समझना पड़ेगा, हम जितने के लायक है भगवान उतना मुझे दिए और मुझे उसमें खुश रहना पड़ेगा। हम लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि मेरे पास नहीं है, हम लोग दुखी इसलिए होते दूसरों के पास है। प्रोग्राम में शायद हम लोग बोलते हैं कि एक लिस्ट बनाइए अपने आप, क्या आपको क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं मिला। आप देखेंगे जो आपको मिला उसका लिस्ट बहुत लंबा है, सबके लिए है। भगवान जब हम लोगों को धरती पे लाते हैं ना, हम लोगों को जीने के लिए जो जरूरत है वो प्रोवाइड करते ही है, हम लोग देख नहीं पाते। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आते हैं, भगवान वो अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, इंस्ट्रक्शन को नहीं देंगे। हम लोग दुखी दूसरे के कारण होता है,
दूसरों को देख के होता है, खुद को देख के नहीं। खुद को तो हम लोग देखते ही नहीं। हमारे पास सबसे कम समय है खुद को देने के। तो ऐसे ही हम लोग शुरू करेंगे। ये थे अहिंसा से, आ गए अपरिग्रह होते, तो अपरिग्रह होता है। हम लोग एक प्रैक्टिस को, जिसके लिए जो इजी है, 5 में, किसी का ऑनेस्टी ज्यादा इजीली आता है, ऑनेस्टी से शुरू करें, लॉयल्टी से शुरू करें। देखिए बाकी चीज आ ही जाएगा, इट्स इनएविटेबल। जैसे बुराई का रास्ता को आप खोल दे, हर बुराई आ जाएगा। अच्छाई का रास्ता को अगर अपने मन की ताकत से एक बार खोले आ ही जाएगा, लेकिन हम लोग डरते हैं। अगर हम अहिंसा में जाए, मेरा कोई लॉस तो नहीं होगा। आप करके देखिए, कोई लॉस तो होगा ही नहीं। इनफैक्ट आप और एनरिच हो जाएंगे। सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हम लोग शुरू किए थे अहिंसा से। सिर्फ इतना याद रखिए, अगर याद रहे इसको अप्लाई कीजिए। कल से हम लोग हर रोज 2 इंसान का, रोज नया 2 इंसान का कुछ ना कुछ गुड निकाल के अप्रिशिएट करेंगे। 3 महीना कीजिए, उसके बाद अपना चेंज देखिए। कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। अगर आपको सचमुच में कोई कंप्लेन है, तो उसका लैंग्वेज को चेंज कीजिए। लैंग्वेज को माइंड करते जाइए कंप्लेन करने का। अगर बहुत गहरा प्रॉब्लम है, वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो कंप्लेन करते हैं, हम लोग छोटा छोटा चीज को कंप्लेन करते रहते हैं, जो जरूरत नहीं है बोलने का, वो भी बोलते रहते हैं। उसको पहले पूरा कंट्रोल करें। नेक्स्ट नियम भी 5 है। क्या क्या? शौच, संतोष, तापस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, क्लीनलीनेस, ये हम लोग सब जानते हैं, साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन योगा सिर्फ उस साफ सुथरा का बात नहीं करते हैं, जस्ट आउटवर्ड। इट्स अ इनर जर्नी।